ईद के तोहफे के रूप में और ईद के तुरंत बाद हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पटना आएंगे और एक तैयारी हम लोग को उसको लेकर के भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हर जिला में जाकर के लोगों को आमंत्रित अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी प्रत्याशी अपने उतारेगी। एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश सचिव राणा रणजीत सिंह हैं, इन्होंने एक वीडियो जारी कर बयान दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ईद के तुरंत बाद बिहार के पटना के अंदर आने वाले हैं। पटना के अंदर बड़ा सियासी धमाका करने वाले हैं। बिहार की राजधानी पटना है। पटना के अंदर ओवैसी साहब का दौरा होना है ईद के बाद ही, लेकिन ये दौरा पहले होना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ईद के बाद ये दौरा हो रहा है। और राणा रणजीत सिंह ने कहा है कि यहाँ पर एक बड़ा सियासी धमाका हम लोग करने वाले हैं। पहले हम सुनते हैं राणा रणजीत सिंह का ये बयान। ईद के तोहफे के रूप में और ईद के तुरंत बाद हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पटना आएंगे और एक तैयारी हम लोग को उसको लेकर के भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हर जिला में जाकर के लोगों को आमंत्रित करके एक बड़ा कार्यक्रम दूसरी पार्टियों ने छोटा छोटा पटाखा फोड़ा है और हम लोग को एक राजनीतिक धमाका गांधी मैदान में या ज्ञान भवन में करना है। और वो ये मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाए बाहम हो एक वैसी साकायत हो एक जमात एक अलम हो एक जमात। ये वो बयान है जो राणा रणजीत सिंह ने दिया है। बताया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ईद के तुरंत बाद पटना के अंदर रैली करने वाले हैं। एक बड़ी रैली होगी, यहाँ पर बड़ा सियासी धमाका होगा। आपको पता चला कि इसी साल लास्ट में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ती है। इस बार भी चुनाव लड़ेगी। अख्तरुल ईमान जो एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ऐलान किया है कि पिछले बार से दोगुनी सीटों पर एमआईएम पार्टी इस बार अपने प्रत्याशी उतारेगी। पिछले बार आपको बताएं कि 19 सीटों पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे, जिसमें से 5 पर जीत हासिल करी थी, बाकी सीटों पर जीत नहीं मिली थी, लेकिन काफ़ी अच्छा वोट मिला था। इस बार अगर दोगुनी सीट बात आएँ तो यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 सीटों पर एमआईएम अपने प्रत्याशी उतार सकती है। और यहाँ पर एमआईएम पार्टी सीमांचल के अलावा मिथिलांचल, कोसी के इलाके में, तिरहुत के इलाके में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े नेता एमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं, एमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। राणा रणजीत सिंह जो खुद पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे हैं, वो भी शिवहर से कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उनके भाई भी विधायक हैं। अब वो एमआईएम पार्टी के सिंबल पर हो सकता है कि शिवहर की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये सीमांचल के इलाके से, किशनगंज के इलाके से इनको किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि जो बड़ी खबर यही है कि यहाँ पर वो शिवहर की ही किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद आगे चलकर वो लोकसभा की तैयारी करेंगे। साथ ही इसी साथ सीमांचल के इलाके की 24 सीटें हैं, यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी काफ़ी मजबूत है। सबसे ज़्यादा एमआईएम पार्टी जहाँ मजबूत है वो सीमांचल का इलाका है। 24 सीटें आती हैं, 24 में से पिछले बार 5 सीटों पर जीत हासिल करी थी। 3-4 सीटें ऐसी थी जहाँ पर एमआईएम पार्टी का बड़ा फैक्टर साबित हुआ था, लेकिन इस बार हो सकता है कि 10 से 12 सीटों पर एमआईएम पार्टी सीमांचल के अंदर खेल लोगों का बिगाड़े और अपना खेल बना सकती है। किशनगंज ज़िले के अंदर 4 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटों पर एमआईएम पार्टी ने पिछले बार जीत हासिल करी थी, लेकिन इस बार एमआईएम पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी सीमांचल के इलाके में? 4 सीटें किशनगंज की, 4 की 4 सीटों पर एमआईएम पार्टी बड़ा फैक्टर है। एमआईएम पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। बहादुरगंज और कोचाधामन की सीट पर एमआईएम पार्टी ने पिछले बार जीत हासिल करी थी, हालांकि वो विधायक अब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा ठाकुरगंज और किशनगंज सीट पर भी एमआईएम पार्टी मजबूत है। किशनगंज सीट 2019 के उपचुनाव में एमआईएम पार्टी चुनाव जीत भी चुकी है। इसके अलावा पूर्णिया की 2 सीटें आमौर और बैसी, यहाँ पर एमआईएम पार्टी पिछले बार चुनाव जीती थी। इस बार भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेगी। आमौर से एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान खुद विधायक हैं। अब वो इस बार हो सकता है फिर से इसी सीट से चुनाव लड़े। इसके साथ साथ बैसी से सैयद रुकनुद्दीन एमआईएम पार्टी के विधायक थे, जो कि अब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। इस सीट पर भी एमआईएम पार्टी किसी बड़े नेता को उतार सकते हैं, यहाँ पर अपनी सीट को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा अररिया ज़िले की जोकीहाट विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी पिछले बार चुनाव जीती थी, शहनवाज आलम ने जीत हासिल करी थी। इस बार शहनवाज आलम आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब एमआईएम पार्टी के टिकट के दावेदार पिछले बार भी थे, उनको टिकट नहीं मिला था। इस बार भी टिकट के दावेदार हैं, लेकिन उनके साथ साथ मुखिया मुर्शीद आलम, एक बड़ा कद्दावर चेहरा को जोकीहाट का, वो भी एमआईएम पार्टी के सिंबल के दावेदार हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इलाके के अंदर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में संभावना यही है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को इस बार भी टिकट ना मिले और यहाँ पर एक बार फिर से मुखिया मुर्शीद आलम को टिकट मिले। इसके अलावा अररिया की सदर सीट, अररिया जो सीट है, वहाँ पर एमआईएम पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राशिद अनवर, जो पिछले बार प्रत्याशी थे, 8-9 हज़ार वोट मिला था, इस बार फिर से वो प्रत्याशी हो सकते हैं। मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, एमआईएम पार्टी के वफादार है। एक बार फिर से अररिया के सीट पर एमआईएम पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है। इसके अलावा कटिहार की बलरामपुर सीट पर एमआईएम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद साहब उम्मीदवार हो सकते हैं। 2015 में भी वो एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार थे, यहाँ पर उनको 8-9 हज़ार वोट मिला था, लेकिन 2020 में वो चुनाव नहीं लड़े थे। 2025 में एक बार फिर से वो बलरामपुर से प्रत्याशी हो सकते हैं और एमआईएम पार्टी के सिंबल पर
कटिहार के अंदर अपना प्रतिनिधित्व दिखा सकते हैं। इसके अलावा कई और सीटें हैं जहाँ पर एम पार्टी प्रत्याशी उतार सकती है, प्रत्याशी मजबूत रहेंगे और यहाँ पर एम पार्टी चुनाव जीत सकती है। लेकिन कुछ 10-11 सीटें सीमांचल की हैं जहाँ पर एम पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में मौजूदा वक्त में बताई जा रही है। साथियों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें कि एम पार्टी को बिहार के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, किसके साथ गठबंधन करना चाहिए और एम पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी। साथ ही साथ मौलाना अब्दुल सलीम साहब को टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमको ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।